ये जो शिविरों की श्रृंखला है, ये एक बार प्रारंभ की थी मैंने यहाँ जोधपुर में, और लगभग 6 महीने तक बराबर चली थी। एक सप्ताह चली और फिर उसको एक दिन का गैप देता और फिर दूसरी साधना प्रारंभ हो जाती, फिर गैप देता एक दिन। इस प्रकार से 6 महीने तक बराबर साधनाएं चली थी। और वैसा ही माहौल, वैसा ही चिंतन, ऐसा ही उत्साह, एक ऐसा ही उमंग। और जिन्होंने साधनाएं या जिन्होंने शिविर लगाए हैं, आपके बीच में ही हैं वो। आप उनको देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कुछ खर्चा हुआ ही नहीं है, कुछ किसी प्रकार की तकलीफ हुई नहीं है। बाकी एक मन की झिझक है तुम्हारी कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इस चक्कर में पड़ेंगे नहीं पड़े। ये तुम्हारे मन का एक भ्रम। मैंने कहा ना कि तुम अपने आप में पूर्ण पौरुषता प्राप्त कर नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी न्यूनता है। जब कर लिया तो कर लिया, जो होना है तो हो जाएगा, देखा जाएगा। करने वाला तो कुछ और है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं जो हमें कठपुतली तरह नचाते हैं। वो कहते हैं इसलिए हम कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि तुम बेकार घमंड कर रहा है कि तू लड़ रहा है, महाभारत युद्ध जीत रहा है। जीतने वाला कोई और है, तू तो एक निमित्त मात्र है। तुम्हें तो एक काम सौंपा है कि तुम आगे जाके खड़े हो जाओ। और तुमको भी मैंने काम सौंपा है कि पूरे भारतवर्ष में आप एक चेतना पैदा कर दें। जगह जगह शिविर स्थापन होने चाहिए, शिविर होने चाहिए, 1 दिन के या 2 दिन के। और उन शिविरों के माध्यम से एक नई चेतना पूरे भारतवर्ष में पैदा होनी ही चाहिए। क्योंकि ये प्रसंगवश मैंने बात इसलिए कही कि अभी प्रवीण जोशी ने भी और शर्मा ने भी और जिन लोगों ने भी अपनी बातचीत सामने रखी, और कुछ लोग रखने जा रहे हैं। आज भी कह रहे थे कि हम अनाउंस करें कि उस दिन हम शिविर रखना चाहते हैं, उस दिन शिविर रखना चाहते हैं। शिविर रखने या नहीं रखने से कोई मेरी महानता या न्यूनता नहीं बनती, मगर मुझे ये मालूम पड़ता है कि इन लोगों में एक आग है, एक चिंगारी है। जो कुछ मैं काम कर रहा हूं उसके पीछे मेरा मकसद सिद्ध हो रहा है। ये मकसद कि ये अपने आप में पूर्ण क्षमता युक्त कार्य करने में सक्षम है। ये ऐसे कमजोर और कायर बुज़दिल नहीं है कि जहां घर में घुस करके बैठ जाएं, ऐसे नहीं है। जो बाहर निकल गए, जब एक बार निश्चय कर लिया, क्योंकि जयप्रकाश ने कहा है कि ये जो प्रेम है इतना, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी आसान नहीं है। ये प्रेम इतना आसान नहीं है। और प्रेम करने के लिए तो अपना सब कुछ लुटाने के बाद ही मालूम पड़ता है कि कुछ प्रेम किया। उससे पहले तो मालूम पड़ ही नहीं सकता। जब आपके पास कुछ बचा हुआ है तो फिर प्रेम कैसा हुआ? प्रेम तो वह होता है जो अपना सब कुछ लुटाने की क्षमता रखता हो, सब कुछ एकदम फेंक देने की क्षमता रखता हो। तुम लोगों ने प्रेम किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं, किया ही होगा, मगर प्रेम नहीं किया होगा, इश्क किया होगा, वन साइडेड किया होगा कि डबल ट्रैफिक में किया होगा। ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो आप लोगों की कहानी आपके पास में है। मगर ये बात निश्चित रूप से तुम्हारा चेहरा देख करके ये बात गारंटी के साथ में प्रेम तुम लोगों ने किया नहीं है, ये बात श्योर है। अब तुम कर सकते हो, ये मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं कि घर जाकर के अब तुम प्रेम शुरू करो थोड़ा बहुत। क्योंकि बिना प्रेम के जीवन का एक मूल्यांकन हो नहीं पाएगा। कल सुबह मैं ये विषय पर बोलूंगा भी। अभी तो जिन लोगों ने पुष्पहार मुझे पहनाए हैं, माल्यार्पण किया है, जिन लोगों ने शिविरों के बारे में अपने स्पष्टीकरण किया है, उन शिविरों में यदि आप देखेंगे तो प्रत्येक शिविर में कुछ न कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता। जैसा मैंने बताया कि होली के इस पर्व में जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, कल मैं आपको उसको सबको प्रैक्टिकल करके आपके सामने करके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने साधना की, आपको कितनी सफलता मिली। एक ही रात में, एक ही क्षण में, एक ही कार्य में कितनी अधिक आपको अनुपलब्धियां और उपलब्धियां प्राप्त हुई, वह मैं स्वयं आपको दिखाना चाहूंगा। क्योंकि होली के क्षण अपने आप में कितने मूल्यवान हैं। खैर, ये एक प्रवचन का विषय है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि भारती ने और शर्मा ने और जोशी ने और गुजरात के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, गणेश भट्टाणी ने और जिन लोगों ने भी अपने आप में एक चिंगारी फैलाई है। भट्टाणी ने एक नई परंपरा कायम की है कि हर महीने एक शिविर लगाना है। दक्षिण में जिस प्रकार से शिविर लगे हैं, वे सब इस बात के सूचक हैं कि तुम लोगों में एक चिंगारी है, एक आग है, एक चेतना है। मगर ये तब हो पाएगा जब आप बाहर निकलेंगे, तब हो पाएगा जब आप एक पैर आगे बढ़ाएंगे, ये तब हो पाएगा जब आपके अंदर एक ललक होगी, एक प्यार होगा, एक अटैचमेंट होगा मेरे प्रति। एक ऐसा होगा कि इनको बुलाना है, मुझे हर हालत में बुलाना है।
बुला के दिखा देना है कि आपका शिष्य इतना कमजोर नहीं है, बुज़दिल नहीं है, मैं कुछ करके दिखा सकता हूं। इतिहास में नाम उनके अंकित होते हैं जो अपना सब कुछ लुटाने के बाद खड़े होते हैं, और जब तक लुटाते नहीं है तब तक उनका नाम इतिहास में अमर नहीं होता। वह एक घरौंदे में घुस करके बैठे हुए होते हैं, वह चाहे प्रेम का क्षेत्र हो, चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे जीवन के किसी एस्पेक्ट का क्षेत्र हो। जब तक कुछ है ही नहीं, कुछ आपने दिया ही नहीं, तो लेने की आप में पात्रता आएगी भी कहां से? जब आपने कफन बांधा ही नहीं तो फिर मौत कैसी होती है आपने देखा ही कैसे, देखोगे ही कैसे? मौत देख सकते हैं मौत को जो सिर पे कफन बांध करके बाहर निकलते हैं, उनके सामने मौत आते हुए हिचकिचाती है, घबराती है, विचलित होती है। जिनके मन में चिंगारी होती है वह गुरुदेव का आमना सामना कर सकते हैं, वे बुलाने की क्षमता रखते हैं। वे माइक पर खड़े होकर कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा। वे संगीत के माध्यम से कह सकते हैं कि गुरुदेव आपको यह करना ही पड़ेगा। सुबह भी मैंने बताया था कि गुरुदेव कुछ कहें या नहीं कहें, सिखाएं या नहीं सिखाएं, वह तो प्रत्येक पल आपको सिखाने की क्रिया करते ही रहते हैं। आप कितना सीख पाते हैं, कितना ले पाते हैं। और मैंने देखा इस होली के पर्व पर कि आप में से अधिकांश व्यक्ति के अंदर एक तड़फ है, एक बेचैनी है, एक कार्य करने की क्षमता है, एक जोश है, एक जवानी है, एक उमंग है, और आप उस उमंग को, उस जोश को, उस जवानी को प्रस्फुटित कर रहे हैं। हर बार इस प्रकार की नवीनता, नवीन तथ्य, नवीन चिंगारी, कुछ ऐसा हो जो अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा घिसा पिटा साधना, ऐसे घिसी पिटा मंत्र जाप, ऐसे घिसा पिटा प्रवचन और ऐसा घिसा पिटा प्रेम जिंदगी में कुछ होता ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने प्रेम किया ही नहीं, क्योंकि वह आपके चेहरे से स्पष्ट हो रहा है। प्रेम, साधना, मंत्र, तंत्र। मुझे लंदन में पूछा कि आप वहां गुजराती थे और सबसे ज्यादा प्रेम गुजराती करते हैं, ये मैं आपको और बता देता हूं। गुजरात में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रेम नहीं करता। मैं अहमदाबाद में गया आज से 10-12 साल पहले, 15 साल हो गए, 17-20 साल हो गए। अहमदाबाद में एक तो एम्बेसडर होटल है, इसमें गुजराती बुरा नहीं माने, ये तो उनकी विशेषता की बात कह रहा हूं। ये 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं, 15-17 साल भी। मैं एम्बेसडर होटल में ठहरा तो वो उसमें ज्योतिष का काम करता था मैं। ये गुरु तो बाद में दुर्भाग्य से बन गया तुम्हारा, यूं ही बेकार, यूजलेस। आप कोई इसमें से बनना चाहें, आप आइए, बैठिए। मैं तो मुक्ति चाहता ही हूं। मैं तो हर बार ये चाहता हूं कि मैं नहीं करूं, न आप में से कोई तैयार होता है और मुझे इसको घसीटना पड़ता है। वो आए और मैं आज देखता था, मतलब आज देख करके उनके भविष्य फल बताता था। ऐसा मैं 6-8 महीने किया था, कोई लंबा चौड़ा जीवन में किया नहीं था। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि पति पत्नी दोनों आए, स्त्री आई है, पुरुष आए। तो उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदेव, ये मुझे और कुछ बातें पूछनी नहीं है, बस एक बात पूछनी है कि क्या मेरे इसमें कोई लव लाइन है कि नहीं है। मैंने कहा ये सवाल तो और तो किसी भारत में और किसी प्रांत में पूछे नहीं, पूरे भारत में घूमता रहा हूं। ये गुजरात में पहला ही ग्राहक मिला, पहला ही ग्राहक ने लव लाइन के बारे में पूछा है और किसी पूछा ही नहीं। अब इसको निराश करने से फायदा भी क्या। मैं कहा तुम्हारी लव लाइन जितनी मजबूत है उतनी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और उसका चेहरा इतना चौड़ा हुआ कि शायद किला फतेह कर लिया हो। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा कि आप इसकी भी थोड़ी लाइन देख लीजिए। मैं कहा जब पति के हाथ में लाइन है तो पत्नी के हाथ में होगी। उसने कोई बात, मैं इसके हाथ में भी है। मैं कहा कि शादी को कितना समय हुआ? कि शादी कहाँ हुई, ये तो लवर है मेरी, कुछ शादी नहीं हुई कहाँ। अभी 2 बच्चे हुए हैं और लवर है बस। मैं तो 2 बच्चे भी हो गए और अभी तक लवर ही चल रहा है। तो क्या कोई शादी करने के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं गुरुजी? क्या इतना आपको ज्ञान नहीं है क्या? कोई जरूरी थोड़े है बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी होता है क्या? मैं कहा मैं कहाँ गुजरात में कहाँ फंस गया आकर के, ये तो यहाँ बिल्कुल एक नया सिस्टम में चल रहा है। मैं कहा ये बात तुम्हारी सही है, कोई शादी करना जरूर नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए शादी की कहीं आवश्यकता नहीं है, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है। धर्म ग्रंथों में तो लिखा है कि संतान पुरुष के हो सकती है। फिर दूसरा आया तो वो भी किसी को लेके आया। और आप मेरी बात विश्वास नहीं करेंगे, 100 में से 98 लोगों ने जो आए प्रेमिकाओं के साथ नहीं आए, पत्नी के साथ एक भी नहीं आया। किसी की पत्नी किसी के साथ, किसी की पत्नी किसी के साथ, आए सभी। मैं आए इसी प्रकार से। मैं शाम को पूछा, शाम को मैं घूमने निकला, वहाँ गांधी रोड है, वहाँ एक कोई होटल थी जहाँ मैं खाना खाने, मुझे होटल का नाम तो ध्यान नहीं है मगर होटल बड़ी अच्छी थी, 5-6 मंजिल की थी और बड़ी भीड़ होती थी वहाँ। मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा कि ये यहाँ पर एक अजीब सा चक्कर है साला।
मतलब कोई पत्नी पति के साथ आती ही नहीं है, जो भी आती किसी के साथ तो जरूर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पूछता हूँ कि तुम पति के साथ नहीं आएंगे? पति तो अभी गए ना पीछे आपके, अभी पूछ के गए ना, अभी तो बाहर गए, अब मुझे क्या पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा तुम उनके साथ नहीं आई, तो ये आपको आदमी नजर नहीं आ रहा क्या? ये कौन है फिर? अब शाम को क्या होता है कि इधर से प्रेमी और प्रेमिका आ रहे हैं, इधर से पति और वो भी प्रेमिका आ रहे हैं, दोनों आमने सामने आते हैं, दोनों को मालूम है ये उससे प्रेम करता है, उससे प्रेम, दोनों आमने सामने होकर निकल जाते हैं। शाम को न उनके कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है, न कोई तकलीफ है, न कोई तनाव है, बस इजीली वे जो लाइफ है। तो प्रेम करना केवल गुजरातियों को आता है, वहां से मैंने सीखा। मैंने कहा तुम बेकार जिंदगी बर्बाद कर रहा है, प्रेम करना सीख तो यहाँ सीख। वहां पत्नी प्रेमिका करेगी तो करेगी क्या, जो तुम करना है तो कुछ कर। प्रेम में कहीं किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती, और अगर वो घृणा करेंगे गुजराती तो पूर्ण रूप से घृणा करेंगे, फिर वो मारने पीटने से नीचे नहीं आएंगे। प्रेम करेंगे तो खुल करके करेंगे। यह उनकी एक विशेषता है कि वे अपने आप में स्वच्छ हृदय हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो दो टूक कर रहे हैं। तो गुजरात में एक भावनगर है, भावनगर में मैं पत्नी वाइफ साथ में थी, और वहां शिविर लगा था, और काफी लोग एकत्र हुए थे, करीब लाख सवा लाख एकत्र हुए लोग। वहां पत्रकार परिषद थी, पत्रकारों ने पूछा कि, फिर मैं गुरुजी बन गया था उसमें। उसने कहा कि आप गुरुजी हैं, गुरुजी बस आपसे एक पर्सनल व्यक्तिगत सवाल आपसे। पूछ रहे उसमें क्या बात है, व्यक्तिगत है तो क्या, ऐसा मेरा जीवन में पर्सनल तो कोई चीज रही नहीं। उन्होंने कहा आपने कभी लव किया है गुरुजी? अब पत्नी पास में बैठी हुई, अब मैं बोलूं कि हाँ तो गड़बड़, नहीं बोलूं तो भी गड़बड़, अब दोनों मामलों में मैं तो मारा जाऊंगा। मैंने कहा किया है, डेफिनेटली किया है, 100% किया है। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? तो पत्नी ने जोर से मारा कि तुम क्या बोल रहे हो? मैंने सहलाया, मैंने कहा कि किया है पर आधे मन से किया है, मतलब किया तो है मगर देख रहे हो तुम, मगर पूरा करूंगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो किससे किया है? मगर तुम लोगों से करने से तो कोई फायदा है नहीं, तुम लोगों से किया नहीं है, और जिनसे किया है उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप मेरा चेहरा बोल देता है, और जिसका चेहरा तुम्हें बोल दे, जिसके चेहरे पर मेरा नाम लिखा हुआ, समझ ना, उससे प्यार किया, उसके बात की। इसको पढ़ ले, इसके चेहरे पर क्या लिखा हुआ है। इसमें कोई शर्म झिझक को संकोच की कहीं कोई क्षण नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है, वह जो एक भजन है, वह जो गान है, जो अक्रूर की बात कही गई, जो उद्धव की बात कही, किसने कहा प्रेम किया? किया है मैंने, गोपियों से किया है तो किया है। कहां संकोच है? किस बात का संकोच है? हाँ, मेरे मन में कहीं छुप करके कोई काम किया है तो गलती है मेरी। यदि मैंने कोई बात छुपाई है, चोरी की है, तो गलती है। अगर आप कुछ छुप करके काम करते हैं तो वह अपराध है। प्रेम हो या घृणा हो या क्रोध हो या हिंसा हो या साधना हो या सिद्धियां हो, जो कुछ है दो टूक है, स्पष्ट है। ऐसा कह करके मैं आपको कोई समाज की दृष्टि से गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके मन की वह ग्रंथि खुलनी चाहिए जिसको प्रेम कहते हैं। मन की ग्रंथि खुलनी चाहिए जहां गुरु से आप अपने आप में अटैचमेंट हो सकें, एहसास कर सकें कि हमसे मिले, एहसास कर सकें कि हमारे घर आए, एहसास कर सकें कि हम इनके हो सकें, एहसास कर सकें कि इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकें। ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। और ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा है। इस बात का ही मुझे गर्व है, और किसी बात का गर्व हो या नहीं हो, इस बात का मुझे गर्व है। मैं अपना, ये तो बीच में बात चली और मैंने कह दी, प्रवचन तो मैं इसके बाद में करूंगा, पहले मैं दीक्षा देता हूं कि जीवन में जरूरी क्या है, किस प्रकार से जो आज का प्रवचन होगा वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा, जो कल सुबह का प्रवचन होगा वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। मैं केवल आपके 10-15 मिनट, क्योंकि दीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन का एक आवश्यक अंग है, जीवन का एक तथ्य है। अगर दीक्षा नहीं है, अगर जीवन में प्रेम नहीं है, अगर जीवन में उमंग नहीं है, अगर जीवन में जोश नहीं है, तो क्या कमी क्या है? प्रश्न ये पूछता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है कि तुम्हारे अंदर इन चीजों की न्यूनता है? क्यों नहीं तुम्हारे अंदर जोश है? तुम्हारे अंदर एक जवानी की उमंग होनी चाहिए, वह क्यों नहीं है? क्यों उदास है? अड़चन कहां है? कौन सी ऐसी जगह है जहां अपने आप में तुम बुझे हुए बैठे हो? तो बुझे हुए वहां बैठे हो जहां तुमने ये मान लिया है कि मैं उस उम्र को पार कर चुका हूं जिसे प्रेम करना कहते हैं।
मैं उस उम्र को पार कर चुका हूं कि अब जीवन में कुछ रस रहा नहीं है। मैं उस जगह आ गया हूं, 50 साल का हो गया। अब प्रेम करने की कोई उम्र थोड़ी है। अब तो बेकार गुरुजी कहते हैं, आप कहते हैं तो हम सुन लेते हैं। अब प्रेम करने की उमंग नहीं है, अब कोई साधना की भी उमंग नहीं है, अब कुछ है नहीं। और मैं अपने प्रवचन में और इस प्रवचन के संदर्भ में ही च्यवन के एक श्लोक से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। दीक्षा बाद में दे दूंगा। जो बात चल रही है तो मैं आपको दो टूक समझा दूं, और ये बात को भी आपको पहले समझा दूं कि साधना, सिद्धि, सफलता और प्रेम, ये चारों चीजें तब हो सकती हैं जब आप बुद्धि को खूंटी पे टांग दें। बुद्धि और प्रेम दोनों एक साथ नहीं चल सकते, वो बनियागिरी हो जाएगी। मुंबई की एक लड़की का किस्सा याद है। मुंबई की एक लड़की ने प्रेम करना शुरू किया। अब हो गया, इसको हो गया। उस लड़की को मैं, उसके पति भी हैं, ये बात नहीं है कि वो मतलब कोई अकेली है। उसका वजन केवल 128 किलो है, सिर्फ, कोई ज्यादा नहीं। आप जैसे 6 आदमी मिल जाएं तराजू में, एक तरफ उसको बिठा दें तो उसका पलड़ा भारी है, आपका पलड़ा हल्का है। वजनदार लड़की है, मतलब ऐसे घास फूस की बनी हुई नहीं है। और पति भी बड़े मजाकिया हैं। एक दिन मैं चर्च गेट से निकल रहा था और वे सामने से पति पत्नी आ रहे थे। पति को आप देखें तो अगर मैं फूंक मारूं तो 2 मील दूर जाके गिरे, कहीं मतलब करवट बदल दे पत्नी और दब जाए वो, तो सुबह सांस निकले उसकी, अर्थी जाए। इसलिए वो पलंग को उसने चौड़ाई में 3 फुट नहीं बनाया, 8 फुट का बनाया चौड़ाई में। मैं कहा तुमने ये क्या किया? गुरुजी आपको मालूम नहीं, करवट बदलती है, 2 करवटें बदलती है। और यदि मैं भूल चूक कभी करवट के नीचे आ गया तो मैं भले हाथ पांव कितनी फड़फड़ाऊं, वो तो हो गया सब सत्यानाश में, तो सुबह अर्थी जाएगी मेरी, कुछ बच ही नहीं सकता। तो मैंने उसको पूछा कि चर्च गेट पर, मैंने कहा कि क्या बात है, आप दोनों घूमने निकले हो आज? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, सड़क टूटी फूटी थी तो रोड रोलर लेके चल रहा हूँ, तो सड़क बराबर लेवल पे आ जाए इसलिए लेके कभी कभी चलता हूँ। जहां में सड़क टूटी फूटी होती है लेके चलता हूँ। और रोड को बिल्कुल सीमेंट विमेंट डाल के ठीक करने के लिए फिर रोड रोलर चलाने की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में वे पति पत्नी भी हैं जहां हास्य है, जहां विनोद है। इसलिए उस श्लोक में जहां उसने उद्धव और अक्रूर और कृष्ण का वर्णन किया है, वहां उद्धव ने कहा है कि उद्धव जब गोपियों के पास पहुंचा तो गोपियां उसने पूछा तुम क्या ज्ञान मेरे पास क्या लाए, क्या हो, क्या ब्रह्म क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे आत्मा होते हैं, क्या ज्ञान होती है, साधना क्या होती है, चेतना क्या होती है? हम तो एक चीज सीखी, एक कृष्ण है, बस खत्म। संसार में पुरुष एक ही है, बाकी तो सब औरतें हैं। औरतों का औरतों से प्रेम होता नहीं है, और जिससे प्रेम करते थे वो मथुरा में जाके बैठ गया है। ये तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चेतना तुम्हारे पास रहने दो, मुझे उसकी बात की जरूरत नहीं है। और उद्धव बिल्कुल एक निराश हताश होकर के वापस कृष्ण के पास आता है कि मैं शास्त्रार्थ करके तो जीत सकता हूं, पर गोपियों से नहीं जीत सकता, कि उनके पास एक वह चीज है जो विद्वानों के पास नहीं है। विद्वानों से वह चीज सीखी नहीं जा सकती जब तुम्हारे अंदर प्रेम का उदय नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। और इसीलिए मैंने इस प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि च्यवन अत्यंत वृद्ध व्यक्ति थे। वैसा ही था कि जैसे भीष्म के पिता ने कहा कि बेटा मैं वापस जवानी देखना चाहता हूं। भीष्म ने कहा अपने पिता को कि मैं पुत्र होकर के आपको क्या भेंट करना चाहूंगा, क्या भेंट करूं? तो पिता ने कहा कि तुम पुत्र हो, अगर कुछ भेंट कर सकते हो मुझे तो तुम्हारी जवानी मुझे भेंट कर दो, बस यही चाहता हूं। भीष्म ने उसी समय जल हाथ में लिया, उसने कहा मेरी पूरी जवानी मैं आपको समर्पित करता हूं। इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। उसी क्षण भीष्म के बाल सफेद हो गए। भीष्म के बाल सफेद हो गए थे 18 साल की उम्र में। जो 18 साल का था तब उसके बाल सफेद हो गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी, भौहें सफेद हो गई थी, और शरीर अपने आप में ताकत हिम्मत तो थी, मगर ऊपर से शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वृद्ध हो। और वह वृद्ध पिता अपने आप में पूर्ण यौवनवान बन गया था, और पूर्ण यौवनवान बन गया था, जवान बन गया था, तंदुरुस्त बन गया था। ये सब क्या थी? इसी श्लोक को च्यवन ने कहा है। भीष्म ने जहां ये प्रतिज्ञा, ये क्रिया, ये प्रयोग किया,
यह एक प्रयोग था, ये तंत्र का एक प्रयोग था कि एक क्षण में ही व्यक्ति को पूर्ण यौवनवान बनाया जा सके, अपने आप में अद्भुत बनाया जा सके, अपने आप में तेजस्वी बनाया जा सके। और च्यवन ने श्लोक में कहा है कि यौवनम पूर्णदम चैव पुरो वै सत्यवान्विति प्रेमाश्रु दुर्लभो देव यौवनम परिचिंतयेत। उसने कहा कि वह जीवन ही क्या है जहां जीवन में यौवन नहीं है, और वह जीवन भी क्या है जहां जीवन में उमंग नहीं है, आशा नहीं है। वह जीवन में क्या है जहां जीवन में एक उल्लास नहीं है और प्रेम करने की क्षमता नहीं है, पूर्ण पौरुषवान बनने की क्षमता नहीं है। वह जीवन क्या है? और इसलिए च्यवन ने उस मंत्र को, उस साधना को सबसे पहले स्पष्ट किया, जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्ण यौवनवान और पूर्ण जवान बन सकता है, जिसको हमने आज के युग में कायाकल्प कहा है। आप में से कोई, मैं तो सुबह चैलेंज दे रहा हूं, आप में से जो बहुत वृद्ध हो, जो चल नहीं पा रहा हो, लड़खड़ा रहा हो, आप मंच पे कल मैं खड़ा कर लेता हूं, और मैं तो यहां हाथ लगाऊंगा नहीं, और आप देख लें कि उनके धीरे धीरे बाल काले होते जा रहे हैं, और 5 मिनट के बाद में पूर्ण यौवनवान, तेजस्वी और जवान और एक मुक्की से पूरे दीवार को गिराने वाला व्यक्ति बन सकता है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जीवन का अर्थ यह है कि मगर समस्या ये आएगी कि क्या इस क्रिया को संपन्न किया जा सकता है। इसलिए मैंने पहले आपको उदाहरण दिया कि आप में से किसी को भी ऐसा संपन्न किया जा सकता है। यह बहुत कोई कठिन क्रिया नहीं है। कायाकल्प अपने आप में बहुत सामान्य क्रिया है, मगर पूरा शरीर अपने आप में ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे सांप अपनी कैंचुल नीचे उतारता है। जब बहुत बुढ़ा हो जाता है सांप, पूरी कैंचुल चेहरे से लगा करके पूंछ तक की नीचे उतार देता है, अंदर से जो कुछ निकलता है बिल्कुल नवीन ताजा चमड़ी के साथ में नवीन सांप। फिर वो 200 साल और जिंदा रहता है। सांप कभी मरता ही नहीं है यदि कोई नहीं मारे तो, और मनुष्य कभी मर ही नहीं सकता यदि उसको क्रिया और कायाकल्प का ज्ञान हो तो। मृत्यु उसके पास आ नहीं सकती। मृत्यु तब आती है जब आपके मन में ये आता है कि मैं वृद्ध हूं। जिस क्षण आपके मन में ये आ जाएगा कि मैं बुढ़ापा आ गया है, मैं वृद्ध हो गया हूं, उस क्षण मृत्यु आपके पास आके खड़ी हो जाएगी, उसमें दरवाजा खटखटाएगी। और यदि आपको अपने पूरे शरीर की चमड़ी को, एकदम से जर्जर चमड़ी को, वह चमड़ी जिसके ऊपर सफेद बाल हैं, जहां कमजोरी है, अशक्तता है, बीमारी है, रोग है, और अगर ये हैं तो निश्चित रूप से आप वृद्ध हैं। इसलिए शब्द बनाए वृद्ध। और वृद्ध का अर्थ है कि जीवन को समाप्त की और तेजी के साथ बढ़ने की क्रिया। हम और जीवन कहते हैं, बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं होती, बीमारी मानसिक भी होती है। मनुष्य मर नहीं सकता, संभव नहीं मनुष्य के लिए मरना। 200 साल की आयु, 300 साल की आयु, 500 साल की आयु में भी व्यक्ति पूर्ण तरोताजा जिंदगी में बना रह सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि बीमारियां 3 तरह की उसके जीवन में होती हैं। शारीरिक बीमारी होगी ही और होती ही है, वह चाहे देवता हो चाहे पुरुष हो। बीमारी मानसिक होती है, जहां हम तनाव में हैं, टेंस में हैं, आंखों में धुंधलापन छा गया है, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, लड़के कहना नहीं मान रहे हैं, लड़की बड़ी हो गई है, शादी हो नहीं पा रही है, साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है। यह भी एक बुढ़ापे का दूसरा लक्षण है, यह दूसरी अवस्था है। आप केवल शरीर से बुढ़े नहीं हैं, आप मन से भी बुढ़े हैं, मानसिक रूप से भी बुढ़े हैं, वृद्ध हैं। और तीसरी वृद्धावस्था कही जाती है जब आपका चिंतन अपने आप में बदल जाता है कि अब क्या है, अब कुछ हो नहीं सकता। और होली के पर्व पर, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ये बताया था कि अब मेरी इच्छाएं ज्यादा आपके शिविरों को करने की कम है। मैं आपको मन की साफ बता दूं, मेरी इच्छा शिविरों में भाग लेने की कम है, क्योंकि जब आप कुछ चीज लेना ही नहीं चाहते तो फिर मैं कहां तक आपको दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको अपने आप में पूर्ण वे चीजें दूं जो अपने आप में किसी के पास है नहीं,
पुस्तकों में है नहीं, ग्रंथों में है नहीं, शास्त्रों में है नहीं, पुराणों में है नहीं। महर्षि च्यवन ने इस श्लोक में लिखा है कि व्यक्ति को पूर्णतः यौवनवान बनाया जा सकता है कुछ ही क्षणों में। और च्यवन अपने आप में चारों पुत्रों को जो वृद्ध हो गए थे उनको पूर्ण यौवनवान बनाया और खुद यौवनवान बने रहे जीवन के अंतिम अवस्था तक। तो वह नुस्खा क्या था, वह क्या मंत्र था, वह अपने आप में कौन सा एक आरूढ़ था, वह कौन सा गुंजन था, वह कौन सी चेतना थी, वह पद्धति कौन सी थी। और यदि यह पद्धति समाप्त हो गई तो व्यक्ति बड़ी स्पीड से मृत्यु के मुंह में चला जाता है। आप देख लें कि रिटायर्ड हुए 2-4 साल बाद मर जाते हैं, कोई 52 साल की अवस्था में, कोई 55 साल की अवस्था में, 62-65 साल की अवस्था में तो मर ही जाते हैं। और मानसिक रूप से तो आज भी मरे हुए हैं। यौवन उमंग जोश है ही नहीं, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। तो च्यवन ने कहा कि यह जो मैं पद्धति दिखा रहा हूं, यह पद्धति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए उतनी आवश्यक है जितना ऑक्सीजन आवश्यक है, जितनी प्राणवायु आवश्यक है, जितना भोजन आवश्यक है, जितना पानी आवश्यक है। इस श्लोक में वह बताया है। और उसने कहा कि अगर ये ऐसा नहीं होता है और आने वाले पीढ़ी ऐसा नहीं करते हैं तो शायद मेरे जैसा अभागा भी कोई नहीं होगा कि मैंने इतना उच्च कोटि का ज्ञान अपने पूरे जीवन में निचोड़ करके एक साधना पद्धति को निकाला और लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। और उस साधना को प्रत्येक देवता ने स्वीकार किया। यह महर्षि च्यवन अपने आप में एक कमजोर व्यक्ति, कमजोर ऋषि नहीं बने और एक भी देवता वृद्ध नहीं बने। आप किसी देवता को मेरे सामने रख नहीं सकते कि ये वृद्ध देवता है, बिल्कुल बुढ़े हैं। एक भी किसी अप्सरा को आप वृद्धावस्था में लाके मेरे सामने खड़ा नहीं कर सकते कि यह रंभा या उर्वशी या मेनका या तिलोत्तमा बिल्कुल वृद्ध है, जर्जर है। गौरी को देखें और किसी देवी देवता को देखें, जगदम्बा को देखें, पूर्ण यौवनवान है, कहीं वृद्धावस्था जैसी कोई चीज है ही नहीं। भगवान शिव को देखें, विष्णु को देखें, ब्रह्मा को देखें, इंद्र को देखें, वरुण को देखें, यम को देखें, कुबेर को देखें, पूर्ण यौवनवान है और एकदम लाल सुर्ख है। और हम उनकी पूजा करते हैं, बुढ़े होते जा रहे हैं। गड़बड़ कहां है? कहीं कहीं गड़बड़ जरूर है। इस प्रश्न को किसी ने उठाया नहीं। और च्यवन कह रहे हैं कि दुर्भाग्य मेरा यही है कि इस प्रश्न को आने वाली पीढ़ी उठा नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी। इसलिए समझ नहीं पाएगी कि ये ज्ञान यही समाप्त हो रहा है। और मैंने कल भी, आज सुबह के प्रवचन में भी यही समझाया था कि मैं इस होली के दिनों में प्रत्येक उन तथ्यों को, उन विचारों को उठाऊंगा जो अपने आप में उठाए नहीं गए। मैं चाहता हूं कि इन बारे में कुछ लिखूं, कुछ समझाऊं, मगर मैं लिख ही रहा हूं। पोथियों में नहीं लिखा था, आपके हृदय पे लिख रहा हूं। मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूं। पोथियों में तो लिखे हुआ, लिखने आंकन देखे तो देखा जाएगा। मैं तो बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष करके दिखाना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि आप कितने अपने बच्चों से भी ज्यादा यौवनवान हैं। मृत्यु आपके पास आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। अगर भीष्म के पास नहीं आ सकती तो आपके पास भी नहीं आ सकती। भीष्म के पास भी इच्छा मृत्यु थी, वह बाणों की सूली पर सोया हुआ था, मगर मृत्यु उसके पास आगे खड़ी रह गई, पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। मृत्यु को आप भी प्राप्त नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा दुखदायक आप उस व्यक्ति को देखिए जो मर रहा हो, आप उसको देखिए, भयभीत उसको देखिए आप, भय से उसका पूरा शरीर थरथरा रहा। आप किसी को कहिए कि तुम्हारी मृत्यु अब 3 दिन बाद है, आप देखिए उसका शरीर थरथरा जाएगा एकदम से। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मौत से घबराता नहीं हो, विचलित नहीं होता। मौत घबराने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में मौत जैसा शब्द कोई वेद में है ही नहीं, मृत्यु जैसा शब्द है ही नहीं। वहां तो ये लिखा मृत्यु और माम अमृतम गमय, मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। तो मृत्यु नहीं हो सकती। च्यवन कह रहा है कि मेरी इस थ्योरी को फिर कौन समझेगा, और मनुष्य नहीं समझेगा तो फिर वही चीज, आपका बेटा इस चीज को नहीं समझ पाएगा जो आप समझ पा रहे हैं। आज मेरे सामने बैठे हुए आपका बेटा इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि या तो बेटे में ज्ञान नहीं आएगा या ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, दोनों में से कहीं न कहीं न्यूनता रहेगी। वह उनको ये बात नहीं समझा सकेगा, विज्ञान के पास इसका है ही नहीं। भारत सरकार के आंकड़े नहीं, संसार के आंकड़े ये कह रहे हैं कि जितने वैज्ञानिक हैं, जितने डॉक्टर हैं, उनकी आयु कुल 52 ईयर्स है। यानी एक चार्ट लें और औसत आयु निकालें तो 52 साल की आयु में ये मर जाते हैं वैज्ञानिक और डॉक्टर। और हमारी उम्र 37 साल की है और 30 साल की है। ये औसत आयु की बात कर रहा हूं। कोई 80 साल का है तो कोई 20 साल का है। तो क्या 53 साल के अवस्था में फिर वो डॉक्टर क्यों मर जाते हैं, क्यों वैज्ञानिक मर जाते हैं? कि उनके पास से ज्ञान, ये जो ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है। और इसीलिए विश्वामित्र ने और च्यवन ने और इंद्र ने और लक्ष्मी ने भी जब विष्णु को पूछा
कि मेरे आने वाली पीढ़ियां क्या होंगी। तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां या तो तुम्हें याद करेंगी, प्राप्त नहीं कर पाएंगी तुम्हें, या मृत्यु को प्राप्त करेंगी, तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगी। आप मृत्यु के लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, लक्ष्मी प्राप्त होगी नहीं, और मृत्यु के पीछे भागेंगे नहीं और आप मर जाएंगे। जिसके पीछे भागेंगे नहीं वो आपको ग्रस्त लेगी, वो समाप्त कर लेगी। कि मौत से आप पिंड छुड़ाना चाहते हैं, मौत आपको अपने दाड़ों में फंसा देगी। लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं और लक्ष्मी आपको प्राप्त होती नहीं, क्योंकि दोनों का आपस में मेल नहीं बैठ सकता। और च्यवन ने इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वो अपने आप में एक अद्भुत चीज है, एक आश्चर्यजनक चीज है। उसने कहा कि ये मंत्र, ये चेतना, ये सावधान अपने आप में केवल 5 मिनट की है, और 5 मिनट तो अपने आप में कोई वैल्यू रखते ही नहीं जीवन में। और अगर 5 मिनट भी मनुष्य नहीं समझ पाएगा तो मनुष्य बड़ी तीव्रता से मृत्यु के मुख में चला जाएगा। कायाकल्प करना अपने आप में जीवन की पूर्णता है। पूर्ण यौवनवान बने, पूर्ण सौंदर्यशाली बने, अद्वितीय बने, लगे कि कुछ है। मैंने भी एक बार कायाकल्प करने की सोची तो पति ने कहा कि अब तुम बिल्कुल वापस कायाकल्प करोगे, काले बाल हो जाएंगे, बेटों के बाल सफेद, तुम्हारे बाल काले, लोग कहेंगे लो कमाल हो गया, ये बेटा ये है कि ये दोनों में से बेटा कौन सा है, कुछ पता नहीं पड़ेगा, अभी आप रहने दीजिए। कायाकल्प करना तो अपने आप में एक अत्यंत सहज प्रक्रिया है, एक 5 मिनट की क्रिया है, प्रक्रिया है, यदि उस मंत्र को, उस विधि को, चेतना को समझा जाए। यह ज्ञान जो च्यवन ने दिया है, जिन्होंने देवताओं ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया, और आपके देवता, आपके ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाल, पुलस्त्य, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, जो कुछ भी है, आप मुझे किसी का फोटो दिखा दीजिए कि ये बिल्कुल लाठी के सहारे चल रहा है और बिल्कुल बुढ़ा है और वृद्ध है, आप मुझे दिखा दीजिए। शिव को दिखा दीजिए, विष्णु को दिखा दीजिए, लक्ष्मी को दिखा दीजिए, किसी देवता को दिखा दीजिए। क्यों वे यौवनवान है, क्यों उमंग से भरे हुए हैं, क्यों जोश और जवानी से भरे हुए हैं, क्यों आप वृद्ध हैं, क्यों कमजोर हैं, क्यों असक्त हैं, क्यों बीमारियां आपको घेर रही हैं। आप तीनों प्रकार की बुढ़ापे से ग्रस्त हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और दिमाग के रूप से भी। चाहे आप 20 साल की हैं, चाहे आप 30 साल की हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे 40 साल के हैं, हर बार आपको एक मौत का खौफ, स्कूल को भेजते समय माँ खौफ में पड़ी रहती है कि बेटा वापिस लौटेगा कि नहीं, पति जाता है तो सड़क पे कोई भरोसा नहीं, और मृत्यु किस समय हम निश्चय रूप में बैठे हैं कि अब मर जाएंगे, साल 2 साल 5 साल और जिंदा है, अब साल 5 साल में क्या होगा। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ, आप मर ही नहीं सकते। चैलेंज मेरा, चैलेंज आपके सामने क्लियर है, संभव है ही नहीं। यौवनवान बनने के लिए आपको 5 बातें तो चाहिए कि आप में पूर्ण यौवन होना चाहिए, आपकी आंखों में पूरी ताकत तेज होना चाहिए, आपका चेहरा अपने आप में सुंदर, सुडौल और लाल सुर्ख होना चाहिए, आपका पूरा शरीर देह अपने आप कसावट और सौंदर्य युक्त होना चाहिए, और जवानी और जोश आप में होना चाहिए। तो वह क्रिया सांप को ज्ञात है, आपको ज्ञात क्यों नहीं है। सांप कैसे अपनी पूरी जर्जर कैंचुल को उतार देता है, आप क्यों नहीं उतारते। राम ने अपनी पूरी कैंचुल, अपना पूरा शरीर का एकदम से, जब सरयू के किनारे गए, राम वापिस अयोध्या में बैठे, राज तिलक में बैठे, तो पूरी शरीर की कैंचुल उतार करके पूरा नवीन शरीर कैसे दान किया। वह क्या चीज थी फिर। विश्वामित्र ने कहा तुम ठहरो, अभी तुम्हारा राज तिलक नहीं होगा, जब तुम्हें वन में मैंने भेजा है, जंगल में भेजा था, तो मेरी ड्यूटी ये भी है कि तुम्हें यौवनवान वापिस बना दूं। और जब राम वापिस राज तिलक से वापिस आए थे, तब अपने आप में जर्जर, क्रस और दुर्बल और कमजोर से आए थे, और जब राजगद्दी पर बैठे थे पूर्ण यौवनवान बने बैठे थे, और केवल विश्वामित्र ने 5 मिनट क्रिया की थी उनकी। क्यों कृष्ण को एकदम से जब द्वारिका में गए और अयोध्या में वापिस महाभारत युद्ध में आए, तो महाभारत युद्ध से पहले उस महाभारत में शांतिपन मिले, उसने कृष्ण तुम ऐसे नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे वापस उस यौवन को परिवर्तन करने का जरूरी है, और मैं तुम्हारे कायाकल्प क्रिया करूंगा तुम्हारे, क्योंकि उसमें तुम्हें जोश होगा, एक जवानी होगी, एक ताकत होगी, क्षमता होगी। यह चीज मैंने आपको नहीं दी थी कृष्ण, ये तुम्हें चीज आज देने आया हूं। और कृष्ण बिल्कुल घुटने टेक करके सामने खड़ा हो गया कि ऐसी कौन सी विद्या जो आपने मुझे नहीं दी, क्यों नहीं दी। उसने क्यों नहीं दी, इसका उत्तर तो फिर मैं बाद में दूंगा, महाभारत युद्ध के बाद में। मैं दे रहा हूं इसलिए कि महाभारत युद्ध आप जीत सकें, और वापस पूरे शरीर का एकदम से चमड़ी उतार करके अलग रख दी, और कृष्ण पूर्ण यौवनवान बने। इस यौवन का प्रतीक कृष्ण को माना गया। वह विधियां कौन सी थी जो राम को मिली, जो कृष्ण को मिली, वह कौन सी विधि है जो आपको नहीं मिल पा रही है। वह विधि च्यवन का वह सूत्र है जो उसने 300 साल तक इस सूत्र पर गणित करके, अभ्यास करके उस मूल तथ्य को निकाल दिया, जिसके माध्यम से पूर्ण कायाकल्प हो सके, पूर्ण लक्ष्मीवान बन सके। दोनों चीजें एक साथ, क्यों मृत्यु जो ही हटेगी तो लक्ष्मी आके बैठेगी। ये दोनों बातें, जीवन और लक्ष्मी एक है।
दो चीजें नहीं हो सकती। जीवन है तो लक्ष्मी है। आप घर में खाट पर बैठे हुए तो खर्च होगा, लक्ष्मी आ नहीं सकती, लक्ष्मी जा सकती है। जब आप बीमार हैं तो लक्ष्मी जाएगी, फिर लक्ष्मी घर में रुक नहीं सकती। जब आप यौवनवान हैं तो लक्ष्मी आएगी। तो या तो आपके पास मृत्यु आएगी या लक्ष्मी आएगी। फिर लक्ष्मी की साधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यौवनवान हैं, पूर्णता प्राप्त है, तो लक्ष्मी अपने आप में, लक्ष्मी सूक्त में स्पष्ट कहा है कि ताम आवाजात दो लक्ष्मी मन पकामिनी। लक्ष्मी तब आ पाएगी जब आप पूर्ण स्फूर्तिवान यौवनवान बनेंगे। उसके लिए फिर लक्ष्मी साधना करने की जरूरत नहीं है, उसके सामने फिर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप में एक अद्भुत विद्या है, ये आश्चर्यजनक विद्या है। और मैं तो आपको ठोक बजा के कह रहा हूं कि मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखाने को तैयार हूं कहीं पर भी। और ये बता देता हूं कि ये विद्या इस प्रकार से दी भी नहीं जा सकती, देनी भी नहीं चाहिए। और मेरी राय यह है कि यह विद्या अवश्य ही शिष्यों को देनी ही चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? जब आपने सब कुछ मुझे सौंप दिया तो मुझे भी आपको सब कुछ सौंप देना चाहिए। फिर मैं उस चीज को पोटली में बांध बांध के रखने से फायदा क्या होगा? मरूंगा तो मैं नहीं, और उस पोटली को कांख में दबाए हुए करूंगा भी कैसे दर्शन में जाकर? उसमें आपको पूर्ण रूप से यौवनवान स्फूर्तिवान बनाना मेरा आवश्यक है। ये मेरी चिंगारी है, तेजस्विता है, यह मेरी विशेषता है। उसमें आप एहसास कर पाएंगे, कह पाएंगे कि मैं क्या था आज और क्या हूं। ऐसा एक अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रयोग कल सुबह मैं संपन्न करवाऊंगा आपके सामने। इसको लक्ष्मी युक्त कायाकल्प प्रयोग कहते हैं। खाली लक्ष्मी नहीं, अद्भुत योग, अद्भुत प्रयोग। और आप में से शायद 30 वर्षों से तो कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और 30 वर्षों में इस प्रकार के प्रयोग मैंने करवाए भी नहीं। करवाए इसलिए नहीं कि कई नई समस्याएं फिर पैदा होती हैं। 4 लोगों को बनाने के बाद 40 और गला आके पकड़ेंगे। गुरु बना तो उस दरवाजे पर भी समस्या, इस दरवाजे पर भी समस्या, और आगरा जाऊं तो समस्या, दिल्ली जाऊं तो समस्या, परेशानी परेशानी है। शायद कोई सुन्नी की दशा आई होगी, गुरु बन गया होगा। ऐसे कोई खोटी दशा आई होगी जिंदगी में, नहीं तो मैं बहुत आराम से था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता, बहुत आराम से, प्रॉब्लम थी नहीं। अब गुरु बन गया। अब गुरु बन गया तो फिर पूर्ण गुरु बनना चाहिए मुझे, फिर चीज छुपानी नहीं चाहिए, मुझे दे देना चाहिए, पूर्ण रूप से दे देना चाहिए, तब मेरी गुरु सार्थकता है। और आप पूर्ण रूप से ले लें तब आपकी शिष्य की सार्थकता है। अब आप नहीं ले सकें तब भी यूजलेस है। कल प्रातः काल इस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, और यह जीवन का एक अद्भुत आश्चर्यजनक प्रयोग होगा आपके जीवन का, जो आपने जीवन में पहले देखा नहीं। आप नहीं, आपके पिछली 50 पीढ़ियों ने नहीं देखा, आने वाली 20 पीढ़ियां भी नहीं देख पाएंगी। ये गारंटी की बात है, ये क्लियर बात है। मैं तो आपके सामने कहता हूं कि गुरु पूर्णिमा कहीं न कहीं तो होगी। जहां गुरु पूर्णिमा आए तो आप मुझे पहचान लेना। आप सोचेंगे ये 20 साल का आदमी यहां कौन सा बैठा है, प्रोफेशन बहुत अच्छा कर रहा है, हुआ क्या इनको, कौन है ये? गुरु जी का लड़का दिखना चाहिए, गुरु जी तो नहीं है, कुछ ऐसा होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ आपको नई चमत्कार, जब आपको बनूंगा फिर मुझे भी बनना ही पड़ेगा ना, देखा जाएगा, जो कुछ होगा सब देखना पड़ेगा। तो यहाँ मंच पर तो गुरु जी बैठेंगे, यहाँ गुरु माता जी बैठेंगी, सफेद बाल लिए हुए, एकदम से झुर्रियों से भरे हुए, वो माता से ही कहलाएगी। आप कहें गुरु जी ये क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, गुरु माता जी है, गुरु माता जी हैं। वह तो उसके बाद में जो कुछ होगा करेंगे, शिविर करेंगे नहीं करेंगे वो तो आगे की बात है। कल मैं इस प्रयोग को आपको सभी को, आप समझ रहे हैं कि आप जवान हैं, मेरी नजर में आप गारंटी के साथ आप बुढ़े हैं, वृद्ध हैं। आप में से जवान मुझे एक भी नजर नहीं आया, है ही नहीं। जवानी की जोश उमंग है ही नहीं, न 20 साल की उम्र में आप में है। आप मेंटली या तो आप बुढ़े हो गए या फिजिकली बुढ़े हो गए हैं, या आने वाले समय में वृद्धावस्था है, दोनों दिन आप बुढ़े होते जा रहे हैं। मैं उसी प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं जो आने वाली पीढ़ियों तक, और इस जीवन में आप में वृद्धावस्था नहीं आ सकती। जब वृद्धावस्था नहीं आ सकती तो मृत्यु नहीं आ सकती। जब ये नहीं आ सकती तो फिर लक्ष्मी आपसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी और यौवन का आपसी संबंध है। यौवन में धन कमाया जा सकता है, और यौवन के साथ ही लक्ष्मी बंधी हुई है, वृद्धता के साथ में मृत्यु बंधी हुई होती है। ये डिफरेंस है। जहां यौवन है वहां लक्ष्मी है, जहां बुढ़ापा है वहां मृत्यु है। बुढ़ापे के साथ यौवन लक्ष्मी नहीं आ सकती। आप बुढ़े हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लक्ष्मी आएगी कहां से? वो तो घर की गांठ खा और जाएगा, आने का कोई सवाल ही नहीं है। वो तो 5 बीमारियां और नहीं लिख देगा, ये भी गोलियां लेना, यहीं से लेना, ये लेना, ये लेना, पैसा देखें 250 रुपए, 500 रुपए का उसका खुद का बिल। मैं आपको उस अस्पताल से छुट्टी दिलाना चाहता हूं। न अस्पताल में जाना है, न गोलियां लेनी है, न समस्या लेनी है। ओली का कुछ तो उपहार मेरी तरफ से आपको होना ही चाहिए। कल सुबह में
इस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा और वह आपके जीवन का एक श्रेष्ठतम, अद्वितीय और महत्वपूर्ण पर्व होगा। मगर इस प्रकार के जो मंत्र हैं, इस प्रकार के जो प्रयोग है, वह अगर कैसेट में संग्रहित हैं तो आपको प्राप्त करना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए। वह चीज कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, मगर इस प्रकार की चीज वापिस दूसरी बार मिल नहीं पाएगी। उसके माध्यम से कोई न कोई रास्ता जुड़ पाएगा। इसलिए पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकों के नहीं तो कैसेट के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त होनी चाहिए। कल सुबह मैं आपके बीच में 9:30 9 बजे आऊंगा और इस प्रयोग को संपन्न कराऊंगा। समय हमारे पास कम, मैंने कहा कल दोपहर के बाद तो मैं खुद दूसरे तरीके से आपके सामने आऊंगा। दूसरा कुछ खेलेंगे, कुछ कूदेंगे, कुछ अगर यौवन आएगा तो वह भी आएगा। अब बूढ़ा के साथ नाचूंगा मैं तो मुझे भी शर्म आएगी, आप तो शर्म के मारे झुकेंगे, क्योंकि शाम को निमोनिया हो जाएगा, पानी ज्यादा गिरेगा, शाम को थर कामते हुए क्या हुआ कि भिगो दिया था ना आपने मुझे दोपहर को कुछ। अब वो गोलियां चाहिए, टाइफाइड है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसलिए कल का सुबह का प्रयोग और उसके बाद जो कुछ भी मन में उस समय आया, आज कुछ और विषय पर बोलना चाहता था, मगर मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा प्रयोग होली के अवसर पर दूं जो अपने आप में उसी समय आपके सामने स्पष्ट हो सके। मैं एक बार अपना प्रवचन समाप्त करते हुए हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप पूर्णता के साथ उसको स्वीकार कर सकें, और नहीं करेंगे तो जबरदस्ती मैं आपको दे ही दूंगा। ये चैलेंज की बात है, आप लें या नहीं लें। अब मैं दीक्षा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपतिं समेत श्रीमन्महागणाधिपतेन नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सचिपुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणी निगर्भाभ्यां नमः, सचिपुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात्। आपने जल लेके संकल्प करें, जल लें जैसे जल है। ओम भारत वर्ष खंडे जम्मूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धाचार्य संवत्सरे संवत में को 2052 फाल्गुन मास सुबह शुक्ल पक्षी आश्रितम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्राप्त लक्ष्मी सरकार संहारणम सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम स भार्यस्य स पुत्रस्य स बान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिजरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य था। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम ताम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामि ताम आज्ञां परिपालय ताम चित्ते मम चित्ते तम देह मम देह तुम प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सा तुभ्यम संपर्दते। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत आपके पास है, वो आप ले लीजिए। यज्ञोपवीतम परमेश्वर से लिंगों को धारण योगा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिरिया सहजम पुरुषात् आयुष्मुग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलते नो प्रयामी। डबल करके गले में पहन लो, या जैसे रात दिन पहनते पहन के दाएं हाथ डाल दो अंदर। दोनों तरीके हैं। एतावद् परतम ब्रह्मत्वम धारतम मया जीर्णत्यात् परित्याग उगच्छ सूत्रता सुखम। पुराना यज्ञोपवीत आराम से उतर सके तो उतार दीजिए या तोड़ के निकाल दीजिए, एक ही बात। गुरु प्रार्थिए तो हाथ जोड़ के गुरु प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ज्ञान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगूलं यते गिरिं यत्कृपादमुन्दे परमानंद माधवम गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि। गुरु मंत्रम दद्यात्। मैं मंत्र दे रहा हूँ और आप इस मंत्र को अपने हृदय में उतारें। उच्चारण तो करें, मगर आप इसका नित्य 4 माला 5 माला आप करें और आप देखें दिन भर कितना अच्छा जाता है। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादौ चेतना मंत्रम सुरेथा। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादौ गायत्री मंत्रम सुरेथा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स पूर्णता प्राप्ता निमित्तम स पूर्णतम में तो समान मम आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोल दे, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्तव। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं शत्रुवान् अक्षतान् प्रसेतोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वृत्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्षमायुष्मारोग्यं मावदत्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातं ईश्वन्निखाणां मिखाण सर्वलोकं मैखाण मम शिष्याणां पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा में ऐश्वर्य प्राप्ता तुभ्यं संपर्ददे। अब मैं आपको विशेष दीक्षा देता हूं, फिर प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। यंत्र के ऊपर महालक्ष्मी युक्त शंख और गुटिका दोनों रखते हुए अपने हाथों में ले लें, दोनों हाथों में, और सीधे मेरे आंखों में देखें आप। तत्रादु पूर्ण गणत्वाम एतोस्मानं गणपतिं पूजां कर्यात लंबोदरम रसवाहन पूर्णमेवं चिन्त्यं सदा विभवतां परमेश्वरूपं सम्भोवतां दीर्घमदैव तुल्यं गणनाथयूथं गणदे नमस्ते। मैं भगवान गणपति को स्मरण करता हुआ उस पूर्ण मनोकामना लक्ष्मी युक्त प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं, जिसके माध्यम से व्यक्ति की शक्तिपात के माध्यम से पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं। मैं तांत्रिक उन मंत्रों को, उस मंत्र को उच्चारण कर रहा हूं जहां मैं कहूं आप अपनी मन की इच्छाएं बोलें, मन की इच्छाएं सोचें, तो आप केवल एक ही शब्द बोले, मेरी जितनी भी मन की इच्छाएं वो पूरी हों। आप एक दो नाम नहीं लें, या कोई अति विशिष्ट हो तो वो भले आप नाम लें, बाकी इस प्रकार का शब्द बोलें। हाथ में ले लें और आंखें मेरी तरफ हों आपके पूर्ण रूप से। ओम दीर्घौ सदासां पूर्वा सा चिंतयामि कृत्वा स कल्याणे पूर्वा दीर्घा अथोस्मानं मम शिष्यत्वं पूर्णाय तोस्मानं सा चिंतयामि कृत्वौ परा पूर्वा दीर्घा सा चिंतयामि पूर्वत्वं तोस्मानं सा नेति पूर्वा लक्ष्मी सर्वाण्येते नमः सा चिंतयामि कनादं दीर्घौ तोस्मानं चंटनं पम मिंसा बिंदुरा बिंदुरा बिंदुराम धाम ध्वज पूजा पूजा मनोकामना सिद्धाय समस्त अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। तो हम मनोकामनायाम, या तो आप 3 मनोकामना बोल दीजिए या सब कुछ मनोकामना पूरी। मनोकामना पूर्णता प्राप्ता निमित्तम भगवती जगदम्बायां साक्षात रुद्र महाकाली महारुद्र ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी शिवानी संकालिनी कंकालिनी पूर्ण क्षेम कल्याण युक्तम सा चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घवतोस्मानं सह कृते कल्याणताम पूरा अंकों चंद्रम मर्दय मर्दय पूर्वादा दीर्घा 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 सदैव सह कृते सा चिंत्यामि पूर्णतम प्राप्ता निमित्तम सत्वे पूर्वस्याम दीर्घवतोस्मानं सह कृते कल्याणताम दीर्घस्या चिंत्यामि पूर्णतम दीर्घवतोस्मानं सह कृते कल्याणताम नमो सुनता सहस्रमूर्ताया सहस्राक्ष सहस्रा पूर्वा एतोस्मानं मम समस्त शरीरे ताम लक्ष्मी रूपेण मनोकामना पूर्णत प्राप्ता निमित्तम स एतोसम ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी विश्वानी शैलपुत्री गौमारी सा पूर्वा सा चैतन्यम समस्त रुद्रा एतोमते महादेव भुवा ताम भूता सा कल्याणताम दीर्घवतोस्मानं सह कल्याणताम मा समस्त शिष्याणाम पूर्णताम अमुक अमुक गोत्रेभ्यो, पुनः गोत्र बोलिए, अमुक अमुक शर्मा हम, पुनः नाम बोलिए, ताम पूर्णतम ब्रह्म वाक्यम गुरुर्वाक्यम पूर्ण मनोकामना शीघ्र शीघ्र सिद्ध प्राप्त है तांत्रिक रूपणे अंकम चंडनपम इंसुमिंदुरा मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे थोड़ा थोड़ा दीप्तम दीप्तम पाम 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 पूरा स्वयं काम पाम पाम फ्रम फ्रेम प्रातानि फेतकारिणी साम ग्रीम 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 रोह साप्रितानि ब्राह्म ब्राह्म बुद्रानि बुद्रानि ब्रह्मण एतोस्मानं सा यंगकानि इक्षुणी काम पूरा तस्मानि प्राम प्रोम पेरा तस्मानि भ्राम प्रेम भ्राम पूरा तस्मानि चमचा पूराति सिंचानि चंखो कालिदि सत पूरा तस्मानं रविरात वकलांतम ठम 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 पूरा तदि सात बिमितम युते समस्त विश्व साधकायां स कार्य सिद्धये सा पूर्णते मनोकामना सिद्धाय साम प्रथम पूर्णता सा यंत्र रूपेण गुटिका रूपेण शंख रूपेण सा पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम शीघ्र शीघ्र कार्य सिद्धते मनोवांछित कार्य सिद्धताय सा तुभ्यं संपर्ददे। अपने सिर पे लगा करके आंखों पे और सामने रख दीजिए। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम पूर्ण रीम पूर्ण मनोकामना रीम ओम। वापस बोलिए ओम पूर्ण रीम पूर्ण मनोकामना रीम ओम। 30 बार फिर बोलिए ओम पूर्ण रीम पूर्ण
मनोकामनां ह्रीं ओम तत्रादो आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए। ओम आशीर्वाद ऐसा पूर्वा तो स्वानम सहस्र पुरुष्याम सा कृत्वा हेतु स्वानम सा तांत्रोक्त रूपेण मम शिष्यत्वं पूर्णता देवासी आशीर्वादम सा एकेत वोर्जित्वा वाय वसदेवो वसविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाप्य इंद्राय भागम प्रजावती निवाकमावसनिष्ठवान् गसकुशध्रुवा अस्मिन् गोपतोस्या तपविद यजमानस्य पशून् पाहयेतां पूर्णत्व प्राप्ता सा तुभ्यं सम्प्रदये तत्रादो गुरुं प्रार्थयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु स सखा त्वमेव त्वमेव विद्या अनयाम पूज्याम सांगायश परिवाराय सायुधाय सत्याय पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सब पूर्ण मनोकामना सिद्धाय महालक्ष्मी प्राप्ता निमित्तम मम समस्त मनोकामना सिद्धाय सातभ्यम संप्रदे तत्रादो आरार्तिक्यम समर्पयामि नमः। खड़े हो जाएं आप सब लोग। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का। ओ स्वामी दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आज करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे दयामय विषमिदमिनु दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर में। ओ स्वामी तुम्हारा जग मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संत
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जो शांति अंतर शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोगदया शांति शांति विश्वे वेदा शांति धर्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु।